दिन जेके चैनल के इस एपिसोड में आप सभी का वेलकम। मैं हूं आपकी होस्ट जसलीन कौर। आज के इस एपिसोड में जिस पर्सनालिटी के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो आपको बता दूं कि एक इंडिपेंडेंट वुमेन है जो कि 1996 में इंडियन की बेसबॉल टीम में शामिल हुई थी। और इसके साथ अगर बात करें तो पावर लिफ्टिंग में भी तमाम गोल्ड मेडल्स जो हैं जम्मू कश्मीर के नाम कर चुकी हैं। और जम्मू कश्मीर में इस वक्त अपने फिटनेस क्लब भी चला रही है और तमाम औरतों की बात करें तो उन्हें इंस्पायर भी कर रही हैं। तो चलिए आज उन्हीं के घर हम आपको ले जाएंगे और उन्हीं की ज़ुबानी उनके इस सफ़र के बारे में जानेंगे। तो शी इज़ नन अदर देन नीति कौर। तो फाइनली इस वक्त हम आपको आज के ख़ास मेहमान से मुलाकात करवाएंगे। पर हालांकि अगर उनकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो वो इंट्रोडक्शन की किसी भी जो है मोहताज नहीं है, क्योंकि हाल ही में एक और गोल्ड मेडल जो है जीतकर जम्मू कश्मीर लाई हैं। सबसे पहले तो नीति कौर कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू जसलीन। सबसे पहला तो सवाल यही रहेगा कि एट द एज ऑफ 45 ऑल्सो गोल्ड मेडल्स आए जा रहे हैं अभी इसके पीछे का राज क्या है? जी हाँ जसलीन, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि लास्ट जब मैंने इंटरनेशनल गोल्ड जीता था तो तब वो 4 साल पहले की बात है। लेकिन उसके बाद से 2 साल कोरोना भी आया, लोगों की इम्यूनिटी भी डाउन हुई, हम जिम वालों के काम काज भी डाउन हुए। लेकिन उसके बाद से भी अभी जैसे ही रिसेंटली मास्टर्स गेम्स खेलने का मौका मिला तो मैंने उसमें अपनी इंडिविजुअल उसमें अपनी परफॉर्मेंस दी और सेम एज इट इज़ मैंने अपने आप को पाया कि अगर मैं पहले भी 4 साल पहले भी अगर मैंने गोल्ड जीता था तो आज अभी 1-2 और ने भी पूछा है मेरे से कि मैम पहले भी आप गोल्ड जीत रहे थे, आज भी आप, तो परफॉर्मेंस में क्या 4-5 साल में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं सब आपको और सभी को बताना चाहूँगी कि मेरा जो फिटनेस की जो जर्नी रहती है वो मेरी डेली है। मैं सुबह और शाम को जो फिटनेस की क्लासेस मैं देती हूँ जिसमें कि मैं खुद भी वर्कआउट करती हूँ, तो उसकी वजह से और जो मेरी डाइट्स थी वो मैंने डाइट्स प्लस कर चुकी थी। मैंने लास्ट ईयर मैंने अपनी डाइट्स प्लस करके चली थी। पहले मेरी डाइट कुछ और थी और अब मैंने थोड़ा सा और उसमें एडिशन किया है। तो मेरे को खुद भी लग रहा है और मैं खुद भी सरप्राइज़ हूँ कि 4-5 साल के बाद थोड़ी कहीं ना कहीं 100 का 90 या 90 का 80 हो ही जाता है। लेकिन मैं खुद भी बहुत सरप्राइज़ हूँ और मैं खुद भी अपना प्राउड फील कर रही हूँ कि मैंने अपने आप को अभी तक संभाल के रखा है। तो ये सिर्फ कंसिस्टेंसी फॉर योर वर्कआउट्स एंड डाइट प्लान्स की वजह से आज मैं फिर से गोल्ड लाने के लिए एक बार फिर से कामयाब हुई। बिल्कुल। और ये भी कहूँगी कि बहुत सारे ऐसे स्टीरियोटाइप्स होते हैं, कहते हैं कि 30 के बाद ही अगर बात करें तो महिलाओं की वो एक उम्र जो है ढलने लगती है, पर वहीं अगर बात करें तो आप गोल्ड पे गोल्ड लाई जा रही है। तो क्या कहेंगे उन तमाम लोगों को? नहीं, ये सिर्फ एक मिथ है। जब तक आप अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं तब तक आपको आपकी बॉडी पूरी की पूरी हेल्प करती है। अभी ये तो आप 35 या 45 में, जैसे मैं 45 इस टाइम कंप्लीट कर रही हूँ, बट अभी जैसे मास्टर्स एग्जाम्स वाराणसी 23 में अभी हुई हैं तो उसमें 35 से लेके 95 तक ईयर्स के लोगों को मैं खुद अपने आंखों से देख के आ रही हूँ कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो पायदान नंबर 1 पे हैं। 85 ईयर की लेडीज़ को मैंने गोल्ड मेडल जीते देखा है और अभी 85 की अगर गोल्ड मेडल जीत सकती है मैराथन में तो मेरे तो अभी उसकी आदी ही हूँ। तो मेरे को नहीं लगता कि अभी भी कुछ हमें 35 या 45 के एज के चक्कर में पड़ना है। जब तक आप अपने शरीर की संभाल रख सकते हैं, जब तक आप अपने कंसिस्टेंसी दिखा सकते हैं, इसे आगे तक लेके जाइए। ये आपका तो बहुत ही इंस्पिरेशन या सेल्फ मोटिवेशन आती है? जी, मैं अपने आप से खुद मोटिवेट हूँ। मैं खुद अपने आप को सबसे पहले रखती हूँ कि मेरे को नहीं लगता कि मेरे को किसी और को देखने की ज़रूरत है कि कोई मोटिवेट करता है। मेरे को खुद पे अपने काम पे, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशनल भी मैं मेरे फिटनेस की ट्रेनिंग देती हूँ, स्टेट दे रही हूँ, नेशनल इंटरनेशनल क्लासेस मैं ऑनलाइन दे रही हूँ, लेडीज़ के 4-4 ग्रुप्स में दे रही हूँ। मेरे 2-2 जिम्स में मैं काम मेरा अच्छा खासा चल रहा है। तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को किसी और को देख के चलना है। मैं सिर्फ अपने आप के लिए टारगेट फिक्स करती हूँ। मेरे को किसी ने नहीं कहा कि आप इस गेम में जाओ खेलो, मेरे को पता है कि मेरे को खेलना है, सो मैं वहाँ पे जाके अपना देती हूँ।
नीति जी की बात करें तो लगभग 18 साल उन्हें इस प्रोफेशन में हो चुके हैं और तमाम मेडल्स जो हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर के नाम रोशन किए हैं, नाम किए हैं। फ़िलहाल अगर बात करें तो तमाम हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स में तमाम एथलीट्स की बात करें कि चंद सालों के लिए वो अच्छा खासा खेलते हैं और उसके बाद कहीं और अगर बात करें गवर्नमेंट जॉब में भी चले जाते हैं। पर नीति कौर की बात करें तो ये सराहनीय है कि अभी तक वो इसी तरह से एज ए एथलीट ही जो है काम करते हुए नज़र आ रही है। सबसे पहले तो आपको इसके लिए बधाई एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। नीति जी, जानना चाहूँगी इतने साल जो है इसमें हो चुके हैं, क्या ये बचपन से शौक था या किस तरह आप इस प्रोफेशन की ओर आई? जी, ये एक्चुअली बचपन से ही था मेरे को। लाइक मेरी कोई पड़ोस में कोई लड़की जा रही थी तो मैंने उसको ज़रा फॉलो किया और मैंने उससे पूछ लिया कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसने बताया कि मैं ग्राउंड में जा रही हूँ। तो मैंने कहा मैं भी चलूँ, तो उसने कहा हाँ चलो। अदरवाइज़ मेरा कोई फैमिली में कोई भी एक पर्सन नहीं है, नॉट कोई भी, मतलब कभी कोई होता है ना कि किसी को देख के मैं इंस्पायर हुई हूँ, तो हमारी पूरी फैमिली में दूर दूर तक सिर्फ मैं ही एक स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ। तो बस इसी तरह से मैंने उसको फॉलो किया। वो ग्राउंड जा रही थी तो मेरा भी लगाव हो गया ग्राउंड की तरफ। वहाँ पे खेलने को मिलता था, जबकि हमारे घर उन दिनों छोटे होते थे, हम लड़कियाँ थी तो गली में भी खेलने नहीं दिया जाता था। तो सब लोग कहते थे कि नहीं, सिर्फ गुड्डे गुड़ियों से खेलना ही लड़कियों का एक पार्ट ऑफ लाइफ है। बट नहीं, मैं कुछ डिफरेंट थी, तो मेरे को कुछ एक्साइटेड करती थी, बड़ी बड़ी ग्राउंड्स, बॉल्स, ये सब एक्साइटेड। तो मैंने 1-2 दिन जाना शुरू किया, मेरा मन लग गया। तो उसके बाद से मैं बिल्कुल नहीं पीछे मुड़ के देखा। धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स खेलते खेलते मैंने नेशनल्स काफ़ी लगाए। उसके बाद मेरी इंडिया कैंप में सिलेक्शन हुई 96 में, तो उसमें मैंने टीम में सिलेक्ट हुई, इंडियन टीम में मैं सिलेक्टेड थी। आफ्टर दिस उसके बाद मेरी मैरिज वगैरह हो गई, तो उसके बाद इन लॉज ने मेरे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। आगे मेरी जर्नी उन्होंने रोक दी, ये कह के कि लड़कियां क्या खेलेंगी या हमें नहीं चाहिए आपका स्पोर्ट। तो जो स्पोर्ट हम कहते हैं कि खेले हैं, लेकिन एक टाइप का ये एक स्पोर्ट भी होता है। अगर स्पोर्ट नहीं कोई करेगा तो स्पोर्ट्स क्या कर पाएगा कोई। तो अगर स्पोर्ट्स के लिए भी स्पोर्ट की बड़ी ज़रूरत थी, तो वो मेरे को नहीं मिल पाई। लेकिन ये चिंगारी थी, ये अब धीरे धीरे सुलगती रोक नहीं सकता था, ये कोई रोक नहीं सकता था। एक टाइम चलो शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन उसके बाद भी मैंने इसमें अपने हाथ आजमाए, तो मैं वैसे की वैसी फ्रेश थी। और आज भी अगर मैं हैंडबॉल मैंने को छोड़े हुए 96 हुआ, तो 96 के बाद अभी मैंने स्टार्ट किया, तो सेम टेक्निक है, फिटनेस की वजह से स्टेमिना है। पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की, पावर लिफ्टिंग भी किसी ने बताई कि आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, तो मैं पावर लिफ्टिंग के साथ भी जुड़ी, कोचीज़ ने हेल्प करी बहुत अच्छे से। तो ये गेम मेरे लिए बिल्कुल नया था, तो इसमें भी थोड़ा प्रैक्टिस की, तो इसमें भी अच्छे। अभी जैसे कभी JKP मैराथन होती है तो मैं मैराथन में पार्टिसिपेशन दे देती हूँ। आर्म रेसलिंग हुई तो मैंने आर्म रेसलिंग में भी गोल्ड निकाले। तो जैसे जैसे मेरे सामने कुछ भी आता तो वो मैं अटेंड करती जाती, चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ और आगे। अगर आने वाले कुछ सालों की बात करें तो आप अपने आप को कहाँ पर देखती हैं और हम आपको किस मुकाम पे आने वाले समय में नए कहाँ पर देखती हैं? मैं जसलीन आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि इंटरनेशनल लेवल पे मैंने गोल्ड मेडल जीते हैं 3, वो पावर लिफ्टिंग के। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा 96 में जो एक मेरा मेडल मिस हो चुका है, वो हैंडबॉल गोल्ड का था। उसका दर्द आज भी मैं झेलती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे से वो चीज़ छीन ली गई थी। वो अभी तक भी मेरे को, मेरी आंखें भर जाती हैं कि जब मैं देखती हूँ कि वो मेरा इंडियन टीम में सिलेक्टेड प्लेयर थी, काबिल प्लेयर थी। सब प्लेयर्स को पता है, सब कोचेस को पता है कि मैं एक बहुत ही काबिल प्लेयर थी, लेकिन वो चीज़ मेरे हाथ से छीन ली गई। तो मैं आने वाले टाइम पर पूरा फोकस करूँगी कि मैं हैंडबॉल का एक इंटरनेशनल ज़रूर लगाऊँ। उससे पहले नहीं मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने वाली। बिल्कुल, हम यही उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आपका वो वाला सपना जल्द जो है बहुत साकार हो। इन तमाम स्पोर्ट्स के अलावा अगर हम बात करें तो और भी कुछ करने में दिलचस्पी रखती हैं, और भी कोई हॉबीज़ हैं? जी नहीं, हॉबी के लिए तो मैं जसलीन आपको बताऊं, हॉबी मेरी है, लेकिन उसके लिए मेरे पास अब टाइम नहीं है, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा आई एम ब्लेस्ड विद वाहिगुरु जी की तरफ से मेरे को थोड़ा पाठ की तरफ ध्यान देना पड़ता है। मैंने लास्ट ईयर अमृतपान किया है, तो मेरा सारा का सारा टाइम अब भक्ति की तरफ ही जाता है। तो उसके बाद से अपने 2 जिम हैं, अपनी फैमिली को देखना है, तो हॉबी के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। अदरवाइज़ मैं पेंटिंग बहुत अच्छी बना लेती हूँ, मैं राइटर बहुत अच्छी हूँ, और और अगर मैं कुछ नहीं भी हूँ तो भी गुनाती भी हैं आप? नहीं, अब तो ये सब छोड़ ही दिया, लेकिन मेरे को सतिंदर सरताज के गाने बहुत पसंद है। तो कोई लाइन एक अगर आप सतिंदर सरताज की, किसी ने तेरे रुतबा कटदा तू हंस के बुला लई,
बस इतना सही है जी। बहुत ही खूब। तो जाते जाते कोई मैसेज रहेगा तमाम जितनी भी हमारे जम्मू कश्मीर की ऑडियंस है जो आपको देख रही है इस वक्त आपके इंटरव्यू, क्या आप उनके लिए रखना चाहेंगे? मेरा एक ही सबके लिए है कि आप एज मैटर नहीं करती है, और चाहे पेरेंट्स अगर मेरे को सुन रहे हैं या हमारे यंगस्टर, हमारी न्यू जनरेशन सुन रही है, तो वो आप प्लीज़ अपनी जो आपकी एक तरह का आपका फूड है, फूड को आप सुपर फूड में कन्वर्ट कीजिए। अगर आप गलत खा रहे हैं तो आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप गलत खान पीन की, गलत आदतों की वजह से आपकी हेल्थ डे बाय डे नीचे आएगी और वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। आपका फोकस होना चाहिए अपनी फिटनेस पे, अपनी हाइट पे, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको स्पोर्ट्स एज ए करियर, स्पोर्ट्स एज ए लाइफस्टाइल, ये सब चेंजिंग आपको लानी ही पड़ेंगी। जितना आप अपनी तरफ हेल्थ की तरफ ध्यान देंगे उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपका 1 घंटा दिया हुआ आपको ये कहाँ का कहाँ पहुँचाएगा। जैसे हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, अगर वो भी थोड़ा थोड़ा फिटनेस की तरफ ध्यान दें तो उनकी मेडिसिन, उनकी लाइफ से मेडिसिन निकल जाएगी। डॉक्टर्स, हॉस्पिटल जो उनके पाँव गलत दिशा में जा रहे हैं उधर की तरफ भाग रहे हैं, तो अगर आप ऐसे ही वॉक करना शुरू करें, योगा कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, अगर आप अपने फिटनेस की तरफ अच्छे से ध्यान दीजिए, चाहे वो एज मैटर नहीं करती, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, आपकी एज मैटर नहीं करती। मैंने 35 से लेके 95 ईयर्स तक मास्टर्स गेम्स में वाराणसी में सब देख के आई हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि एज इसमें कोई बार है। आपकी कोई भी, और जितने भी पेरेंट्स हैं मैं उनको ज़रूर ध्यान यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जितने भी आजकल बच्चों ने फ़ोन पकड़े हैं, फ़ोन से दूरी बना के रखिए। उनको इवन लूडो, कैरम तक उन्होंने फ़ोन में आ रहा है, तो मैं हम लोग तो लूडो सामने सामने ऐसे होता, और एक्टिविटीज़, गेम्स, एक्टिविटीज़ भी वो भी फ़ोन में आ रही है। बच्चे हेड डाउन करके बैठे हैं। हम लोग हेड डाउन करने की वजह से छोटे छोटे बच्चों में सर्वाइकल आ रहा है, फिजिकली अनएक्टिविटी की वजह से उनको थायराइड, उनको शुगर फेस, छोटे छोटे 5-6 के बच्चे को फेस करनी पड़ रही है। हमारी जो गर्ल चाइल्ड हैं उनकी हाइट रुक रही है, उनको हेल्थ इश्यूज छोटी एज में ही हो रहे हैं। तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? ज़रा सा थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। आजकल सिर्फ वो स्क्रीन और स्क्रीन के अलावा कुछ भी नहीं रह गया है, जबकि आप उनको स्पोर्ट्स और खेलों से जोड़िए। ये हमारी स्पोर्ट हमारी फॉर एवर सपोर्ट करती है, पूरी लाइफ टाइम को सपोर्ट करती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और नितिश, हम यही उम्मीद करेंगे कि आप आने वाले सालों में भी इसी तरह बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जो हैं जम्मू कश्मीर के नाम लाएं। और जिस तरह ने सही कहा कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, आप ज़िंदगी में किसी भी उम्र में इतना बड़ा मुकाम जो है वो हासिल कर सकते हैं। और ये चंद पंक्तियों की बात करें तो नीति कौर जी ने इसको बिल्कुल जो है सही साबित करके दिखाया। तो हाल ही में आपको बता दूं कि नीति कौर जो है 5th नेशनल गेम्स जो हैं खेल के आई हैं वाराणसी में और गोल्ड मेडल भी लाई हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा और तमाम कॉम्पिटिटर्स के साथ किस तरह का? हाँ, एक्सपीरियंस सबसे पहले जसलीन, जैसे कि हम यहाँ पे जम्मू में थे तो यहाँ का वेदर काफ़ी कोल्ड था और उधर जाके नॉर्मल प्लेजेंट हो गया। तो वेदर की वजह से थोड़ा सा पेट में गड़बड़ भी हो गई, डाइजेशन का प्रॉब्लम भी आ गई। जिस सुबह मेरा पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन था और हैंडबॉल का कंपटीशन था, उस रात मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। डॉक्टर भी कोई नहीं था और बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं लगा, मैं गिव अप, मैं सही बताऊं कि मैं गिव अप कर चुकी थी कि मैं सुबह नहीं खेल पाऊंगी, क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो फिर भी सुबह उठे कि इतनी दूर आए हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। बस पता नहीं कैसे वाहिगुरु जी की मेहर थी कि मैंने थोड़ा सा मोटिवेट किया अपने आप को कि नहीं चलो जैसे भी होगा खेल ही लेंगे। तो बस वेदर काफ़ी ख़राब कर गया हमें उस टाइम। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि एथलीट की वो एक विल पावर की बात करें तो वो मेन रहता है। जहां आपको लगा पहले शायद मैं नहीं कर पाऊँ, पर कहीं ना कहीं वो विल पावर वो विल पावर हमें आगे तक बढ़ा लेती है। कि अगर आप अभी जैसे हमने जैसे निकलना ही था, तो अभी हमारी 1 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था। 2 व्हीलर से ऐसे किसी ने फटाफट से कार खोली, तो उसके बीच में भी मेरे को तब भी नहीं लगा कि मैं फिर से खेल पाऊँगी, क्योंकि हाथ की चोट थी। हैंडबॉल भी हाथ से खेलना है, पावर लिफ्टिंग भी हाथ से करनी है, तो मेरे को फिर भी लगा कि मैं नहीं खेल पाऊँगी। लेकिन 2 दिन में चलो थोड़ा सा रेस्ट मिला, थोड़ा सा ऑइंटमेंट लगाने से वो भी ठीक हो गया।
तो लेकिन मेरी एक हर्डल्स बहुत ज़्यादा आई, पर कहीं ना कहीं आपने वो सभी को ओवरकम करते हुए अपने एम तक यस यस, लाइफ इज़ फुल ऑफ हर्डल्स। आपको जहाँ पे आप राइज करते हैं वहाँ पे आपको गिराती है, लेकिन अगर आप इंस्पायर अपने आप को एक पॉइंट पे जहाँ पे आपको ज़िंदगी रोकती है वहीं से तो उठ के खेलना, आगे बढ़ना, यही तो स्पोर्ट्स हमें सिखाती है। सिर्फ जीत ही नहीं, हार भी सिखाती है, सिर्फ अपना कि आपने अपना बेस्ट देना है किसी तरीके से। तो वो ही मैं अपने बेस्ट लेके हमेशा शुरू से यही चली। और मेरे को पता है क्या है कि जैसे बचपन में, अगर बचपन से मैं याद करती हूँ कि जब भी मेरे को चोट लग जाती थी तो उसके बाद मेरी स्पीड भी डबल हो जाती थी। मैं ये खुद भी मान के चलती हूँ कि ऐसे मैं नॉर्मल खेलूँगी, लेकिन अगर मेरे को कोई चोट आ जाए तो मेरी रफ्तार दुगनी हो जाती है। बहुत बढ़िया। क्या मंत्रा जो है तमाम व्यूअर्स को भी देना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे और भी एथलीट होंगे, कई बार इस तरह हर्डल्स आती हैं और कहीं ना कहीं तब वो लड़खड़ा भी जाते हैं, पर जिस तरह से आपने ओवरकम किया, मंत्रा एक जो हमारे दर्शकों को जी, वो एक मंत्र है कि सबसे पहले आप अपने रब का शुक्र ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो रब यहाँ तक लेके आया है वो आपको आगे भी पहुँचाएगा कहीं ना कहीं। बस मेरा यही है कि मेरे को वाहिगुरु जी के ऊपर बहुत भरोसा है, जिन्होंने मेरे को आज तक यहाँ तक लाया, मेरा इतना साथ दिया। मेरे को मेरे पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट रहती है, फ्रेंड्स का बहुत साथ रहता है, तो उन सबको याद करके एक बारी मैं फिर से अपने आप को खींच के कहीं ना कहीं पहुँचा ही देती हूँ। बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने कहा कि शुक्राना करना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं भी किसी भी मुकाम पे आप क्यों ना पहुँच जाएं, पर शुक्राना भगवान का ज़रूर करें। तो लगातार इनकी जर्नी के बारे में तो हमने बातचीत की, पर इस उम्र में भी वो किस तरह से फिट अपने आप को रख रही हैं, आज वो मंत्रा और हमारे साथ अपने इस बारे में शेयर जो है वो करने वाली हैं। तो सबसे पहले तो नीति जी आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह आप अपने आप को फिट रखती हैं, क्योंकि आजकल की जनरेशन की बात करें तो तमाम बच्चे या हम सब यंगस्टर्स जो हैं जंक फूड की तरफ जाते हैं, पर ऐसे में एक एथलीट की बात करें तो किस तरह की आपकी डाइट रहती है? देखिए जसलीन जी, अगर आपकी अचीवमेंट, अगर आपके गोल्स बड़े हैं तो आपके प्लान भी बड़े होने चाहिए, आपका डाइट भी आपका प्लान होना चाहिए, वो फूड भी सुपर फूड होना चाहिए। अगर आप बोलिए कि मैं पिज़्ज़ा और मोमोज़ खा के और मैं इस तरह से कोल्ड ड्रिंक्स पी के मेरी ये अचीवमेंट है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आपका सफ़र अच्छा होगा तो आपकी मंजिल भी अच्छी होगी। तो मैं सबसे पहले आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि मैं मॉर्निंग में आलमंड्स यूज़ करती हूँ, 10 आलमंड्स मैं लेती हूँ, प्लस मैं मिल्क लेती हूँ। ये सुबह उठ के मेरी डाइट है। सुबह उठ के दूध बादाम मेरे को चाहिए ही चाहिए, वो मेरे किचन में कभी ख़त्म नहीं होते। एंड सीड्स वगैरह लेती हूँ, ये काफ़ी हेल्प करते हैं प्रोटीन डाइट्स का। और मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि मैंने अपने घर में हमेशा मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। ये सिर्फ ऑल मिथ है कि भाई आप लोग नॉन वेज खा के ही पावर अच्छी आती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैं यही बस हरी सब्ज़ी या सोया चॉम्प्स या आलमंड्स वगैरह लेके अपनी पूरे दिन की डाइट कंप्लीट करती हूँ। मेरा पूरा जो होल न्यूट्रिशन है, और इवन मैं रात का खाना अवॉइड करती हूँ ताकि सुबह एनर्जी बनी रहे, बॉडी लाइट फील करे। रात के डिनर में मैं मोस्टली मखाना प्रेफर करती हूँ फॉर बोन्स, एंड वॉलनट्स फॉर बोन्स। तो इस तरह से 2 टाइम दूध ले रही हूँ, दही ले रही हूँ, कच्चा पनीर ज़रूर खाती हूँ मैं रोज़, ये मेरी डाइट का है। मखाना ज़रूर मैं डाइट में लेती हूँ, एक मल्टीविटामिन भी, वो भी सुबह लेती हूँ। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं रिवाइटल ज़रूर लेती हूँ रिवाइटल से अच्छा रहता है। अक्षय कुमार जी भी कहते हैं कि रिवाइटल लो, तो मैं उनको भी देख लेती हूँ कि हाँ, अगर कह रहे हैं तो अच्छा ही होगा। एंड मैं यूज़ भी कर रही हूँ तो इट्स ओके। बिल्कुल, जिस तरह से आपने अपना डाइट प्लान तो हमारे साथ शेयर किया है, पर उसके साथ साथ अगर बात करें तो किस तरह से प्रैक्टिस को भी कितना आप अपना समय जो है वर्कआउट के लिए भी रखती हैं? वर्कआउट के लिए मेरे 2 आवर्स होते हैं, इंक्लूडिंग मी एंड माई मेंबर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा अपना फिटनेस क्लब है नेम क्वीन एरोबिक्स वर्ल्ड। 2 ग्रुप में मैं यहाँ पे सुबह ले रही हूँ, एक ग्रुप में शाम को यहीं पे क्वीन एरोबिक वर्ल्ड में लेती हूँ, और एक ग्रुप मेरा आरजी फिटनेस में होता है, वहाँ पे भी मेरी लेडीज़ हैं, वहाँ पे आरजी फिटनेस। तो मेरे टोटल मिला के 4 घंटे मेरे, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को मेरे वर्कआउट के हो जाते हैं। और जैसे ही मेरे को पता चलता है कि कोई टूर्नामेंट है, तो उससे थोड़ी से पहले मेरे पास संडे अवेलेबल है या कुछ भी है, फिटनेस पे तो रहती हूँ मैं ऑल टाइम। तो जैसे ही कोई टूर्नामेंट आता है तो मैं थोड़ा कैंप के थ्रू थोड़ा सा अपने आप को और कर लेती हूँ। इस बारी जो मैंने पावर लिफ्टिंग की तो इसमें मैंने आरजी फिटनेस, रेवंत जी ने मेरे को सपोर्ट किया, और उनके जिम से मैंने पावर लिफ्टिंग की जो ट्रेनिंग्स अपनी एंड टच था वो वहाँ से कंप्लीट किया। और हैंडबॉल के लिए मैं SD सबा, वहाँ पे स्कूल है, वहाँ पे नीचे प्ले ग्राउंड है, तो और हमारे सेक्रेटरी धीरज नागपाल जी, उन्होंने काफ़ी उनकी सपोर्ट और उनकी गाइडेंस की वजह से, और आशुतोष जी हैं, आशुतोष जी ने हमें अपनी ग्राउंड, जिनमें कि वो हमारे जम्मू
के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे दे रहे हैं। और बच्चन डोगरा जी ने कोचिंग दी हैंडबॉल की गर्ल्स को, और इन सबको मिला के हमारा मतलब हैंडबॉल भी वहाँ पे हमने प्रैक्टिस की, और आरजी फिटनेस में मैंने पावर लिफ्टिंग की प्रैक्टिस की। और अदरवाइज़ जो डेली की मेरी डोज है फिटनेस की, वो मैं 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को मैं लेती ही हूँ। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, और ख़ासतौर पे अगर औरतों की बात करें तो फिटनेस के उन्हें क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? फिटनेस का एक ही मैडम टिप होता है कि आप सबसे पहले कंसिस्टेंसी। लोगों को लगता है कि हार्ड वर्क, नहीं, हार्ड वर्क आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन नहीं होगा। बट एक कंसिस्टेंसी है, आपकी रेगुलरिटी है कि आज आपने टाइम निकालना ही निकालना है। ये नहीं कि आज ठंड है तो मैं सो जाऊँ, ये नहीं है कि बारिश है तो मैं सो जाऊँ, या कोई भी, मतलब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फ़िटनेस होनी चाहिए, क्योंकि फ़िटनेस रखेंगे तो ही आप अपनी जॉब पे जा पाएंगे। अगर आप फिट और अनफिट में बहुत ही फ़र्क है। अगर आप अनफिट हैं तो आज आप घर पे बैठेंगे। और ओबेसिटी से, अगर ओबेसिटी की बात करें या ओवरवेट की बात करें, तो ओबेसिटी और ओवरवेट की वजह से ही सारी की सारी हेल्थ इश्यूज़ हमारी डेली रूटीन में बढ़ती ही जा रही हैं। कहीं ओबेसिटी ओवरवेट की वजह से बीपी हाई हो रहा है, कहीं शुगर हाई हो रही है, कहीं किसी की डेथ हो रही है। इवन छोटा सा मलेरिया, डेंगू, हम उसको भी नहीं फेस कर पाते। इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से लास्ट टू लास्ट देखिए कोरोना की वजह से कितनी जानें चली गई। तो ये जो सब कहते थे कि ये खाओ वो खाओ, लेकिन अगर हेल्दी फूड अगर आपकी लाइफ में है, हेल्दी लाइफस्टाइल्स आपकी लाइफ है, एंड स्ट्रेस लेवल अगर आप अपना बैलेंस करके चलते हैं, कंपनी फ्रेंड्स की एंजॉय करते हैं, तो इन सब से टोटल ये आपकी होल फिटनेस के ऊपर कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट्स आने धीरे 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 शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। एक और बात, जहाँ आपने हमारे साथ बहुत सारे टिप्स शेयर किए, कि कभी ऐसा होता है कि आप चीट मील कर लेती हैं कभी कभी? हाँ, ये चीट मील के बारे में देखिए, अभी जैसे लाइक पार्टी है, कहीं मैरिज पे चले गए, तो यहाँ पे ये भी बहुत फोकस करना पड़ता है कि लाइक अगर मेरे को डिनर कहीं बाहर करना है तो मैं अपना लंच स्किप कर देती हूँ। मैंने वहाँ से लंच सेव किया और मैंने डिनर कर लिया। बट डिनर में भी मैंने थोड़ा सा चूज़ी कि लाइक अगर अगर आपको एक स्वीट लेना है तो वो हाफ ले लो, ठीक है, इस तरह से दिल भी रख लेती हैं और थोड़ा सा बैलेंस करके, थोड़ा सा, बट वो सिर्फ थोड़ा सा। लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि ज़्यादा ही मन मारने की कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके 80% वर्कआउट्स, 80% अगर आपकी डाइट ठीक है तो बाकी भी आपका ठीक ही रहता है। बहुत ज़्यादा सोचने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो आपने इन्हीं की ज़ुबानी सुन लिया क्या कुछ इनका डाइट प्लान रहता है, और आपके साथ भी इन्होंने तमाम जो है अपने सीक्रेट्स जो हैं फिट रहने के वो शेयर किए हैं। तो इस वक्त मेरे साथ नीति जी की एक स्टूडेंट और उनकी खास दोस्त मेरे साथ सीमा जी मेरे साथ मौजूद है। सीमा जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच जसलीन, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कब से आपकी उनके साथ मुलाकात हुई और किस तरह का बॉन्ड जो है आप उनके साथ शेयर करती हैं? मुलाकात को कहने को तो अभी कुछ ही देर हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट बहुत इंस्पायर लेडी हैं। जैसे मैं तो बहुत इंस्पायर हुई मैम से, मैम की जैसे बातें सुनी। मोर ओवर मैं इनकी फ़िटनेस क्लास में भी हूँ, तो मैम जैसे हमें करवाती है ना, तो लाइक इट्स ऑसम। ऐसे आप जाते हो ट्रेडमिल पे, मन नहीं करता कि आप कुछ भी करो, लेकिन जैसे मैम, जिस तरह से मैम हमें करवाती है ना, तो बहुत लगो, क्योंकि मैम खुद भी एंथुजियम लेके आती हैं। तो जैसे जो भी वहाँ पे गर्ल्स होती है तो उनको भी लगता है कि नहीं यार इट्स गुड। स्ट्रिक्ट भी हैं, कभी डांट वगैरह भी क्लास में अपने नहीं, मैम की मुझे ये बात बहुत अच्छी कि मैम बिल्कुल हमें कुछ नहीं बोलती हैं, बस ऐसे आंखों से ही थोड़ा देखती हैं तो हम समझ आते हैं कि बस अब हमें चुप करके अपना क्लासेस ही करना है और कुछ नहीं। इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, बट शी इज़ वेरी गुड। और अपने प्रोफेशन के लिए मैम बहुत ही ज़्यादा, लाइक मैंने फर्स्ट लेडी देखी है जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपना हमें बहुत अच्छे से गाइडेंस भी देती हैं इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स की आप ऐसे नहीं ऐसे करो। और डाइट के लिए मैम कि ये टिक्कियाँ चिक्कियाँ खानी बंद करो, सो डैट थोड़ा अपना हेल्थ पे वर्क करो। बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह वो सभी को जम्मू कश्मीर में बात करें, हर औरत को जो है एक इंस्पायर कर रही हैं जिस तरह से अपनी फ़िटनेस को लेकर, और इस उम्र में भी इतने सारे गोल्ड मेडल्स जो हैं जम्मू कश्मीर के नाम कर रही हैं, तो क्या कहेंगी कितनी ज़रूरत है या कितनी इंस्पायर वो पूरे हर किसी को कर रही हैं? हाँ, मेरे को तो लगता है कि मैम का जो नेम है वो नेशनल के लिए जाना चाहिए, नेशनल अवार्ड के लिए रियली, क्योंकि इससे फिर बाकी वुमेंस भी आगे आएंगी। क्योंकि यहाँ पे वुमेंस के लिए बोलते तो बहुत कुछ है लोग कि हाँ वुमेंस को आगे करो, बट यूं ही वुमेंस आगे जाएंगी, लेग पुलिंग। जम्मू कश्मीर में वो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता औरतों को, या जितना वो एक रिस्पेक्ट या वो देना चाहिए कि उन्हें रिकॉग्नाइजेशन मिल सके। हाँ मैम, मुझे लगता है एज सच है, बट इतना नहीं है। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट्स को कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वुमेंस और आगे आएँ। जैसे मैम जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके अंदर वो स्पार्क रहता है, बट उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। मैम को तो जैसे बाय गॉड ग्रेस या कुछ भी ऐसे मिल गया। तो आई जस्ट वांट कि गवर्नमेंट इसके लिए कुछ
आगे फॉरवर्ड कुछ। के बारे में अगर हम बात करें जिस तरह से वो फिटनेस, तो तमाम हमने ये चीज़ें देखी भी है, कुछ और कोई बात उनकी और उन्हें क्या करना पसंद है जो आपको शायद पता हो? मैम थोड़ा डाइट के लिए बहुत बोलते हैं ना सबको कि आप हेल्दी खाओ, ज़रूरी नहीं है कि आप नॉनवेज खाते हो तब आपको, तो वेजिटेरियन डाइट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो वो चीज़ें भी मुझे मैम की अच्छी लगती है। जैसे हमारे लोगों का यही रहता है ना कि अगर तुम नॉनवेज खाती हो तो दिस यू कैन हेल्दी एंड ऑल ना, तो मैम का वो चीज़ भी मुझे अच्छी लगती है। वो थोड़ा वेजिटेरियन वालों को प्रमोट कर देते हैं, मेरे जैसे लोगों को, कि हाँ कि अच्छी बात है कि इफ़ यू आर वेजिटेरियन तो दैट्स वेरी गुड। मैम के लिए सॉन्ग, मैम के लिए तो बहुत सारे सॉन्ग हैं, लेकिन जैसे मैम ने जैसे फिटनेस के लिए लाइक जो भी करा ना, तो उसके लिए तो मुझे ये लगता है कि मैम को देख के हमें भी लगता है नहीं यार और फिटनेस, मोर फिटनेस। तो मैम के लिए मुझे लगता है तुम जो आए ज़िंदगी में बात बन गई, तुम जो आए ज़िंदगी में बात बन गई। थैंक यू सो मच। तो जिस तरह उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तुम जो आए ज़िंदगी में तो बात बन गई, क्योंकि जब से वो आए हैं तो वो फिटनेस के और कहीं ना कहीं उस बारे में सोचना जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इस वक्त मेरे साथ नीति जी के नेबर लक्ष्य मेरे साथ मौजूद है। लक्ष्य, आपका भी स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो जानना चाहूँगी एज अ इंस्पिरेशन इस वुमेन की बात करें जहाँ जम्मू कश्मीर का नाम वो लगातार रोशन कर रही हैं, किस तरह से आप देखते हैं? मैम जो मैम है वो हमारे मतलब पूरे एरिया में वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड और हार्ड वर्किंग है, और इनका डिसिप्लिन जो है हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, हम सारे लड़के लड़कियां हम सब इरिस्पेक्टिव ऑफ एज हम इनसे इंस्पायर होते हैं। और मैं चाहूँगा कि मैम आगे भी हमेशा ऐसा जैसे हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं आगे भी रिप्रेजेंट करें, और मैं चाहूँगा कि मैम हमें इंडिया को भी रिप्रेजेंट करें, आगे जाके नेशनली भी रिप्रेजेंट करें। ठीक है, मैंने ये भी सुना कि आप बहुत अच्छा लिखते भी हैं, अगर उनके लिए कुछ लाइंस या पंक्तियाँ कुछ बोलनी पड़े आप बोल पाएँ? तो मैम के लिए मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि अगर मुश्किलों में जीत मुकम्मल ना होती तो कीचड़ में कमल कहाँ ही खिलता है, और अगर इतनी आसानी से शोहरत मिलती है तो सुनाने को किससे कहाँ ही मिलता है। वाह वाह। और आपको ये भी बता दूं कि अभी बैठकर ही चंद मिनट में इन्होंने ये पंक्तियां जो है नीति जी के लिए लिखी हैं, और बहुत ही खूब जो है उन्होंने इन पंक्तियों के ज़रिए जो है उनका परिचय जो है वो साफ तौर पर दिया है। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और नीति जी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच जसलीन। तो जिस तरह से आज हमने आपको नीति कौर जी से मिलाया जो लगातार जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रही हैं और उन्हीं की ज़ुबानी उन्हीं के सफ़र के बारे में बताया, इसी तरह से कोशिश रहेगी अगले हफ्ते फिर से एक नॉन पर्सनालिटी के साथ आपकी मुलाकात करवाएं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे जेके चैनल। नमस्कार।